हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदयम एजुकेशन। है ना, थोड़ा समय लग गया इस बार। ठीक है, एक्चुअली कुछ पर्सनल काम था कुछ, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। ठीक है, इससे पहले अब तक कम से कम 2 वीडियो और डाल देते हैं। ठीक है, तो इस आज जो हम ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग के लिए लाए हैं। ठीक है, एक चैप्टर आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ओके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। है ना, आज हम इस चैप्टर को, है ना, इसका ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ओके, क्योंकि आपको अब बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, आसान ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड्स के लायक किए हैं। ठीक है, कि आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं, इम्प्रूव हो जाएं, क्योंकि आपको 50% खास करके जो BSc है, बिहार बोर्ड है, उसमें 50% लगभग आपका ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब देखना ओके। अब देखो आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये तो आप लोग एक बार में मार सकते हो। ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं। द रेशियो ऑफ, क्या बोल रहे बच्चा, द रेशियो ऑफ, है ना, द रेशियो फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिस इज। ठीक है, ओके, इसमें एकदम जो हमसे पढ़ा एकदम साफा एक बार में मार देगा। है ना, क्या लिखा हुआ है, T+C/G+A। ठीक है, ये किस रेशियो बोला पड़े कि किसका, मतलब किसी खास स्पेसिस का, है ना, ये रेशियो आपको बोले तो नाइट्रोजिनस बेस का रेशियो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हम चारगाफ रूल्स में देखे हैं, पढ़ाए हैं, चारगैप्स रूल्स में, है ना, उसके बेसिस पे एकदम आसान है ना। वो क्या हुआ था, A = एडेनिन = थायमिन और साइटोसिन = गुएनिन। ठीक है भाई, चलो तो उसी बेसिस पे तो देख लिए A क्या T+C नहीं होगा, और बाई G+A। ठीक है, ये हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, चारगाफ रूल में। ओके, A+T बाई G+C। ठीक है, तो आंसर नो डाउट क्या जाएगा, आंसर बच्चा C। आंसर क्या होगा, C। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, ऐसे को, लेकिन आपको बच्चा लोग माइंड में इसलिए हम ये डिस्कस कर दिए क्योंकि ये बच्चा लोग क्या करता है कि एग्जाम के दौरान ना छोटी छोटी चीज़ों को क्या करता है, पढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, ये कारण ये क्वेश्चन हम डालें इसको। फिर क्या बोल रहा है आपका, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ हेलिक्स ऑफ BDNA। है ना, BDNA के जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियोटाइड कितना है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स कितना है, तो आपको अब ये भी बता चुके हैं, डायग्राम दिए थे वाटसन एंड क्रिक का। ठीक है, डायग्राम में दिखाया आपको, है ना, कि एक हेलिक्स, जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक हेलिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है। तो एट व्हाट, एक हेलिक्स में कितना, आपको 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड यहां पे हम बताए थे आपको, 10 बेस पेयर अटैच रहता है। ओके, 10 बेस पेयर यहां से लेकर यहां तक के पूरा एक हेलिक्स में रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक लॉन्ग बेस पेयर, है ना, आपको 10 बेस पेयर रहता है। ओके, तो वही बोला 10 तो बेस पेयर, तो इसके साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बोल रहे, नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर, समझ रहे हो, नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर और फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। तो ये तीनों जब अटैच होता है, जब पूरा स्ट्रक्चर बनता है BDNA का, तो टोटल कितना रहता है न्यूक्लियोटाइड, 10 रहता है। ठीक है, जो लॉन्ग बेस पेयर है, तो ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसी में जस्ट एकदम इसी के बेसिस पर है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, 10 बेस पेयर बच्चा, है ना, 10 बेस पेयर है, तो ये हम 2 बेस पेयर के बीच में आपको क्या डिफरेंस बताएं, क्या, इफ देयर, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, इफ देयर इज ए 10 हेलिक्स, तो बच्चा
इफ देयर इज अ 10 हेलिक्स इन डीएनए देन द लेंथ ऑफ डीएनए विल बी, है ना। अगर 10 हेलिक्स है, बाबा रे बाबा, कितना हेलिक्स? 10 हेलिक्स, ठीक है। सो सिंपल है, लग रहा है 10 हेलिक्स क्या है ना, कुछ नहीं, सिंपल। एक हेलिक्स में कितना? 10। एक हेलिक्स में कितना? 10, है ना। तो ये बोला 10 हेलिक्स में कितना? ओके, तो पहले हम जानेंगे क्या एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। तो क्या बोला कि एक हेलिक्स में हम बता चुके आपको 10 बेस पेयर, समझे। तो हम आपको डिस्टेंस इसमें, लेकिन बेस नहीं पूछ रहा बच्चा, क्या पूछ रहा है? हेलिक्स का मतलब लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा? लेंथ। ध्यान देने वाली बात है, क्या? लेंथ। तो 2 बेस पेयर के बीच में कितना लेंथ होता है? 2 बेस पेयर के बीच में कितना लेंथ होता है? 0.34 एंगस्ट्रम। कितना था बच्चा? 0.34 एंगस्ट्रम, ठीक है। और 10 जो है, और 10 जो आपका है ना, 2 बेस पेयर के बीच में 0.34 एंगस्ट्रम, और 10 बेस पेयर के बीच में कितना बच्चा आपको? उसी को क्या करता है? 34 एंगस्ट्रम। कितना? मतलब एक हेलिक्स में, समझ रहे हैं, एक हेलिक्स में कितना? 34 एंगस्ट्रम, है ना। तो बोला 10 हेलिक्स में कितना? ओके, 10 बेस पेयर, एक हेलिक्स में कितना है? 10 बेस पेयर है। फिर से सुने, एक हेलिक्स में कितना? 10 बेस पेयर। तो 10 हेलिक्स में कितना? ओके, आपको 34, मतलब एक हेलिक्स में पूरा कितना है? ये लेंथ कितना होता है? सॉरी 34 एंगस्ट्रम। ओके, एक हेलिक्स में 34 एंगस्ट्रम लेंथ हुआ। तो 10 हेलिक्स में कितना हो गया? 34 इंटू कितना? 34 इंटू 10, है ना। तो 10 हेलिक्स में 34 है, तो एक हेलिक्स में 34, तो 10 में कितना गया? 34 इंटू 10, ठीक है। तो टोटल कितना गया? 340 एंगस्ट्रम। ओके, तो आंसर क्या जाएगा बच्चा? बी। समझे? सिंपल है, कुछ नहीं है ना। एक हेलिक्स में कितना लेंथ होता है? 34 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो इसमें कितना बोल रहा है? 10 हेलिक्स। ओके, कितना हेलिक्स? 10 हेलिक्स। तो 10 हेलिक्स बराबर यूनिटरी मेथड, ठीक है। जस्ट लाइक यूनिटरी मेथड, बस खाली आपको पता रहना चाहिए कि कितना होता है, याद करने का मतलब कैपेसिटी होना चाहिए, थोड़ा याद कर लो, ठीक है, कि कहां पे कितना रहता है। ओके, तो 10 एंगस्ट्रम, 10 हेलिक्स है, तो 34 इंटू क्या हो जाएगा बच्चा? 10। ओके, सिंपल। तो आंसर हो गया आपका यही। कोई दिक्कत? आपका एक स्लाइड पूरा हो गया। थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है अभी, ठीक है। पहला ये पूरा आपका डीएनए का था, क्वेश्चंस था। फिर से हम डीएनए से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। बोला क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, द कॉज ऑफ इट्स एसिडिटी, है ना। इसका एसिडिटी का कारण क्या है? ठीक है, ओके। एसिडिटी का कारण क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। फर्स्टली वी नो अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसमें आप देखो कि ये एसिडिटी कॉज कारण क्या है ना। आप देखो कि फॉस्फेट, है ना, ये आपको शुगर, नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख सकते हो शुगर है, तो ये तो एकदम नहीं एसिडिटी कॉज करेगा, ऐसा ही कट गया। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन करने में बेस है तो एसिड कॉज नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन कभी जिंदगी में नहीं करेगा, ठीक है। तो फॉस्फेट, देखो नाम से क्या, फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? फॉस्फेट का क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4, क्या होता है बच्चा? H3PO4।
4 फॉस्फोरिक एसिड। तो नो डाउट किसकी वजह से हो रहा है, एसिडिटी कॉज कर रहा है फॉस्फेट की वजह से, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन इज एडिनाइलिक एसिड, कौन है जो एडिनाइलिक एसिड है, एडिनाइलिक एसिड है। सो सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है, एडिनाइलिक एसिड। ओके, तो एडिनाइल आपको बता चुके हैं हम कि न्यूक्लियोटाइड, ये जस्ट लाइक दैट इसी तरह से क्वेश्चन है ना, न्यूक्लियोटाइड का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका नाम कैसे न्यूक्लियोटाइड, ये किस टाइप का न्यूक्लियोटाइड है, एडिनाइलिक टाइप, ठीक है। ओके, तो आप एडेनिन राइबोज और फॉस्फेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस, देखिए यहां, अरे यार एक जगह रहा ना तू, हाँ, और या, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस आप देखेंगे, हाँ, तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम बता चुके हैं, अगर नहीं बताएं तो जान लो। न्यूक्लियोटाइड N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस क्या बच्चा, फॉस्फेट प्लस क्या, फॉस्फेट, है ना। पेंटोज शुगर जो हम बताए हैं कितना तरह के, 2 तरह का पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर कितना तरह का, 2 तरह का, है ना, कितना तरह का, 2 तरह का। राइबोज टाइप, कौन बच्चा, राइबोज टाइप और डीऑक्सी राइबोज टाइप, राइबोज टाइप और डीऑक्सी राइबोज टाइप, ठीक है। तो इसमें एडिनाइलिक एसिड, एकदम नाम से पता चला, आप देख सकते हो तो पहला में ही लग जाएगा एडेनिन, है ना। आपका नाइट्रोजिनस बेस क्या हो गया, एडेनिन। ओके, पेंटोज शुगर कैसा हो गया, राइबोज टाइप। पेंटोज शुगर कैसा हो गया बच्चा, राइबोज टाइप, है ना। और क्या हो गया, फॉस्फेट, और फॉस्फेट ऑलरेडी है, तो हो ना हो एकदम पहला ही ऑप्शन से ये एडेनिन प्लस राइबोज प्लस फॉस्फेट, है ना, क्या बनाएगा, एडिनाइलिक एसिड्स, क्या बनाएगा, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। ओके, ये होगा नहीं डीऑक्सीराइबोज टाइप, क्योंकि एडेनिन इसमें है नहीं, इसमें एडिनोसाइन प्लस शुगर है, बट फॉस्फेट नहीं है, एडेनिन है शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड रह जाएगा, एसिड जब तक फॉस्फेट आएगा नहीं तो एसिड बनेगा नहीं, ठीक है। फिर आपको क्या बोला, ये भी क्या चैरगाफ रूल्स पे है, चैरगाफ रूल पे, द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ 2 नाइट्रोजनस बेस A प्लस टी और G इज इक्वल टू C, है ना। तो इसमें यार पढ़े हैं कि दोनों का क्या है, लेंथ क्या है, इक्वल है, A इज इक्वल टू टी एंड ये, तो ये तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इक्वल होगा, कोई दिक्कत है ना। सो सिंपल, ये आपको बोर्ड के लिए लाए हैं ताकि ये सब क्वेश्चंस बोर्ड में पूछें, ठीक है। अभी ये बोर्ड सा कर लो, फिर और हम मतलब एज एग्जाम के बाद फिर और नीट्स का भी हम ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे, ठीक है। ये भी एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं, ठीक है। ओके, ये आपको कह रहे हैं कि बोर्ड्स में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है बाबू, इन डीएनए। ओके, डीएनए क्या, डीएनए मतलब किसके साथ पेयर रहता है, एकदम आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। थोड़ा सा ये इसलिए आपको करा रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये सब सारा क्वेश्चन है ना, माइंड्स एग्जाम के दौरान थोड़ा कुछ बच्चे जो है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिए तुरंत, थायमिन पेयर विथ ग्वेनिन, एडेनिन पेयर विथ थायमिन, एडेनोसाइन पेयर विथ थायमिडीन, ठीक है। ओके, तो एडेनिन देखो कि डीएनए में है, अब ठीक है, डीएनए में है बच्चा, है ना। सारा आपका क्या है कि बोल रहा है क्या कि डीएनए में किसके साथ
कौन सा नाइट्रोजनस बेस किसके साथ पेयर्ड में है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी मतलब कि नाइट्रोजनस बेस अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एडेनिन विद क्या है, थाइमिन रहता है, और गुएनिन विद क्या रहता है, साइटोसिन रहता है। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, एडेनिन पेयर विद क्या है, थाइमिन, ऑप्शन बी, ठीक है। ओके, डीएनए फ्रैगमेंट है ना, डीएनए का जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, डीएनए क्या बच्चा, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो किसके मदद से क्या होता है, लाइगेट होता है, ठीक है। तो एक जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम है, डीएनए फ्रैगमेंट इज बॉन्ड बाय एंजाइम। ओके, डीएनए फ्रैगमेंट इज बॉन्ड बाय एंजाइम लाइगेज। लाइगेट नाम ही सब बता चुकी है, शुरू से ही क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए, ठीक है। हेलिकेज तो क्या करेगा, ये कभी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा, है ना। ये क्या कब करता है, खोलने का काम करता है। गायरेज, पॉलीमरेज सब है ना, कभी नहीं होगा। जब लाइगेट, लाइगेट मतलब जोड़ना, ठीक है। फिर क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, सो सिंपल है न्यूक्लियोसाइड। आप न्यूक्लियोसाइड देख सकते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड हम बता चुके हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड अगर हम कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड माइनस क्या करते हैं, फॉस्फेट कर देते हैं, तो क्या बचता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड तो नाइट्रोजिनस बेस, तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो वही बोल रहा है कि फॉस्फेट हट गया, क्या हट गया बच्चा, ये फॉस्फेट क्या हो गया, हट गया। ओके, ये हट गया तो क्या बचता है, न्यूक्लियोसाइड, क्या बचता है, न्यूक्लियोसाइड। मतलब कहने का मतलब सिंपली क्या, कहने का मतलब क्या, नाइट्रोजिनस बेस, ज्यादा नहीं समझना है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, N2 बेस, बोले तो पेंटोज शुगर प्लस N2 बेस प्लस शुगर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला ही हो जाएगा, N2 बेस प्लस शुगर, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा ना। ये तीनों मौजूद है तो क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। शुगर फॉस्फेट कुछ नहीं बनेगा, N2 बेस प्लस फॉस्फेट कुछ नहीं बनना है, ठीक है, ओनली टाइम वेस्ट। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड क्या है, N2 बेस प्लस शुगर, कोई दिक्कत। अब देखो 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन क्या बच्चा, है ना। देखो चारगैफ रूल्स पे है ये क्वेश्चन किस पे है, चारगैफ रूल्स पे है, ठीक है। आप देख सकते हैं, है ना। इफ देर इज 18%, क्या बोल रहा है, इफ देर इज 18% साइटोसिन, ओके, इन डीएनए मॉलिक्यूल, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, है ना। चारगैफ रूल्स क्या पढ़ा है, ओके, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, साइटोसिन इज इक्वल टू हाँ, साइटोसिन इज इक्वल टू गुएनिन, ओके। तो एडेनिन किसके बराबर है, साइटोसिन, तो साइटोसिन किसके बराबर, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और साइटोसिन इज इक्वल टू गुएनिन। तो साइटोसिन कितना दिया हुआ है 18%, साइटोसिन कितना दिया हुआ है 18%, तो गुएनिन कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 18%, ठीक है। तो आपको बोल रहा है क्या, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा, समझ में आ रहा, एडेनिन का परसेंटेज। तो ये साइटोसिन हो गया 18%, तो ये भी क्या हो गया, गुएनिन भी क्या हो गया 18%। किसके थ्रू हो गया, चारगैफ रूल के थ्रू, है ना। आपको हम पढ़ा चुके हैं चारगैफ रूल्स, ठीक है। क्योंकि चारगैफ रूल्स क्या कहता है, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और साइटोसिन इज इक्वल टू गुएनिन। तो साइटोसिन 18%, तो गुएनिन भी कितना हो गया
18%, है ना। आपसे पूछ रहा है किसका, एडेनिन का। तो टोटल कितना, 100%, 100% में से कितना गया, 36%, तो कितना बच गया आपका 64। कितना बच गया बच्चा, 64। और 64 आपका हो गया, टोटल क्या हो गया, एडेनिन और परसेंटेज ऑफ एडेनिन। तो ये टोटल गया एडेनिन और बचा क्या, एडेनिन और थाइमिन, है ना। तो एडेनिन भी क्या है, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन। एडेनिन इज इक्वल टू क्या हो गया, थाइमिन। मतलब एडेनिन जितना, ये दोनों मिला के कितना है 64। तो ये दोनों क्या होता है, बराबर है, इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। ओके, तो ये कितना हो गया 32। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन डी। समझे, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। 32 कैसे हुआ, टोटल बचा कितना हमारे पास लास्ट 64। तो 64 है, तो उसमें भी क्या, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन। कहां से, चारगैफ रूल्स के थ्रू। किसके थ्रू, चारगैफ रूल्स के थ्रू। ओके, तो चारगैफ रूल्स के थ्रू हाफ एंड हाफ हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो गया तो 32 बचता है। तो 32 किसका, एडेनिन ले लो या फिर थाइमिन ले लो। तो एडेनिन पूछा आपसे, तो एडेनिन पूछा है तो कितना होगा 32%। ओके।